वो चैप्टर ही हमारा नहीं है। हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती हैं। दूसरा संग से होती है। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे। क्यों? उनके परमाणु नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक, ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छू के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनके हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो, संतों के प्रति उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है। लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुघल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे वो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन, बस कोई कमंडल कुछ। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दे। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे। जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000, फिर 10,000, ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, वो देखा बड़े बुजुर्ग अवस्था के होते। हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो
संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे रुक जाते, जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ इतना कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा 2-4 दिन जो है बाहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था ऐसे वैसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के, तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, जलेबी का भंडारा संतों के लिए वो स्वयं लेके आए, पवाया और कुछ भे हम कब भे और जलेबी प्रिय वस्तु मीठा खूब अच्छे से अच्छा पहले ये था कि पता ले आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खानी पड़ी, चाहे जितना पालो 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब बच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी, वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा है, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। अच्छा तो सोचा 1-2 दिन, बोले नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हो, और बता